अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर थोड़ी दिन में आप लोगों का जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे क्वेश्चंस को मैंने प्रस्तुत किया हुआ है जिनके इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस लगभग 99% है। ठीक है, मैंने अपने खुद के कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने खुद ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज को लिया है माइंडस्क्रिप्ट टेक के लिए। ठीक है, सो उन एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए भी अलग अलग जगहों पर। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एज पर इंडस्ट्रियल नीड के हिसाब से है, सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल्स? एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं था जिसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन को फेस ना किया गया हो। ठीक है, सो देखिए इसका जो आंसर होता है ना वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से देना होता है। ठीक है, सो आपको कहना होगा कि डबल इक्वल्स जस्ट चेक्स द वैल्यूज, ओके, एंड ट्रिपल इक्वल्स चेक्स द वैल्यूज एज वेल एज डेटा टाइप। ठीक है, अर्थात जो ट्रिपल इक्वल होता है ना वो उसके डेटा टाइप को भी चेक करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने स्ट्रिंग वाले 30 को राइट डाउन किया हुआ है और मैंने नॉर्मल 30 जो कि एक नंबर टाइप का है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करूं, मतलब इनको कंपेयर करने की कोशिश करूं ट्रिपल इक्वल्स में, तो इसका जो आंसर वो मिलेगा वो मुझे मिलेगा फॉल्स, क्योंकि इन दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है। द सेकंड वन क्वेश्चन, व्हाट इज कॉलबैक फंक्शन? फंक्शंस के ऊपर जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा कॉलबैक फंक्शन के ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कॉलबैक फंक्शन जो होता है ना वो एग्जैक्टली क्या होता है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, कॉलबैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आप किसी और फंक्शन के एज एन पैरामीटर में उसको पास करवाते हो। ठीक है, तो इतना कहना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको कुछ प्रीडिफाइंड कॉलबैक फंक्शंस जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के, उनको भी आपको बताना होगा। कुछ एग्जांपल्स मतलब आपको देने होंगे, जैसे कि सेट टाइम आउट हो गया, सेट टाइम इंटरवल हो गया, या फिर एरे के जो मेथड्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैप मेथड हो गया, फिल्टर हो गया, इस प्रकार से हम लोग उसमें उसका यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है कि आर यू अवेयर अबाउट एरे मेथड्स? तो देखो, एरे मेथड्स में आपको सबसे पहले ना जो इसके सबसे ज्यादा पॉपुलर वाले जो मेथड्स होते हैं ना वो सबसे पहले बताने होते हैं। जैसे कि इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड्स कौन से होते हैं, और लिस्ट भी आपको वैसे ही बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें फिल्टर मेथड को डाल देता हूं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिस्ट बतानी होगी, फिल्टर मेथड, मैप मेथड, फाइंड मेथड, देन उसके बाद पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ये जो मेथड्स होते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी 5 बताने बस एक्सपेक्टेड होते हैं, बट फिर भी समटाइम्स आपको ऐसा भी हो जाए कि कोई इंटरव्यूअर पर्टिकुलर मेथड के बारे में कुछ पूछ सकता है। और हाँ, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड्स है ना वो मैप और फिल्टर है, इनके बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट कीवर्ड? तो सबसे पहले आपको बताना होगा इनकी एग्जैक्टली ये तीनों कीवर्ड्स होते क्या है। ठीक है, so these three keywords are basically a containers in which we can store a variable. ओके, मतलब हम लोग इन कंटेनर्स के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, ये उस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। अब इनमें आपको इनके जो डिफरेंस है वो बताने होते हैं। सो वेयर में हम लोग वेरिएबल को स्टोर करते हैं जो कि वैरी हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट में हम लोग कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करते हैं जिनकी वैल्यू कभी वैरी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, और लेट के अंदर आपने जिस भी वेरिएबल को बना दिया ना, अब दोबारा उस वेरिएबल को बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, सो ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द सिलेक्टर्स इन जावास्क्रिप्ट? अब सिलेक्टर्स का नाम सुन के मुझे लगता है यार कि कुछ नया फिनोमेना का। सो देखो, सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि एक ग्रुप ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिन्हें स्पेशली सिलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस है ना ये सिलेक्ट करने का काम करते हैं। बट किन्हें सिलेक्ट करने का काम करते हैं? HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का काम करते हैं फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो इनमें भी जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं ना वैसे ही इसकी लिस्ट बना लो। ठीक है, सो इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं वो 4 जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप यही इंटरव्यू को बताइए, बट हर एक का यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आप HTML के एलिमेंट में जो आईडी दे रहे हो इस हिसाब से वो सिलेक्ट करता है। ठीक है, देन सेकंड वन होता है आपका गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, सो ये क्लास नेम से सिलेक्ट करता है। देन उसके बाद होता है क्वेरी सिलेक्टर, जिसमें आप हैश या डॉट उसके पैरामीटर में आप लोग पहले ही पास करवा देते हो, तो ये आईडी और क्लास दोनों के लिए काम में आता है। देन उसके बाद क्वेरी सिलेक्टर ऑल, अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर सिलेक्ट करना है ना HTML के, तब आप इसका इस्तेमाल करते हो। सो इस प्रकार से आपको इसकी लिस्ट बतानी होगी एंड इसके यूजर्स भी बताने होंगे। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो और ये बाकी के जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे।
अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखने में अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रही होगी तो आप माइंडस्क्रिप्ट टेक को ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं एडवांस लेवल पे जावास्क्रिप्ट सिखाता हूँ। इसी के साथ साथ में इसके जो एडवांस फ्रेमवर्क है जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, इनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है कोर्स के अंदर। सो इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आप देखना चाहते हो इस वीडियो को पार्ट 2 तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो पार्ट 2 और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो ताकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका बना सके। थैंक यू सो मच।